हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे इस चैनल एकेडमिक एजुकेशन बाय उदय कुमार चौधरी में स्वागत। ये कविता नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो कि W.H. आर्डन के द्वारा रची गई है, उसका कंप्लीट और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए इस वीडियो में एग्ज़ाम के पर्पज़ से बताया गया है। और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपको कंप्लीट ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग इस कविता के बारे में आ जाएगी। इस कविता का दूसरा नाम अटम है। कविता का विश्लेषण करने से पहले कुछ बातें हम लोग कवि के बारे में जान लेना आवश्यक है। सबसे पहले उन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ से नवाजा गया है, जो उन्हें 1948 में उनकी कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए उन्हें दिया गया था। कवि पहले इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन उन्होंने 1939 में इंग्लैंड को छोड़कर पूर्ण रूप से अमेरिका में बस गए। यह उनकी एक ऐसी सारगर्भित कविता है जो मौसम के बारे में लिखी गई है। इस W.H. आर्डन की सुंदर कविता का एक शाब्दिक अर्थ है और दूसरा गुड अर्थ भी है, यानी सारगर्भित अर्थ भी है। कवि आर्डन कहते हैं कि अब पत्तियां तेजी से झड़ रही हैं, अर्थात लोग तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। दूसरी पंक्तियों में कवि कहते हैं, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्स फ्लावर वो पौधा होता है जो बड़े पेड़ों के अगल बगल पनपते हैं। जब बड़े पेड़ों की पत्तियां झड़ जाएगी तो छोटे पौधे भी जीवित नहीं रहेंगे, उनका भी अंत हो जाएगा और ये भी कब्र में चली जाएंगी। और छोटे बच्चों की लकड़ी की गाड़ी जिसके सहारे वे लुढ़क कर चल रहे हैं चलती रहेगी, अर्थात जिंदगी चलती रहेगी। दूसरे स्टेंजा में कवि कहता है, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स यानी यमराज, मौत के सौदागर, हमारे दाएं एवं बाएं हैं, अर्थात अगल बगल हैं। अर्थात इस दुनिया में हमारे दुश्मन दाएं बाएं हैं जो हमसे हमारी सच्ची खुशी छीन लेते हैं। pluck us from real delight, और and the active hands must freeze lonely on the separate knees। हमारे सक्रिय हाथ मृत्यु के बाद ठंडे हो जाएंगे और दोनों हाथ अलग अलग घुटनों पर अकेले रहेंगे या रहते हैं, जैसा कि मृत्यु के बाद होता है। इसके बाद की स्टेंजा में, डेड इन हंड्रेड्स एट बैक follow wooden in our track, arms raised stiffly to reprove in false attitude of love। हमारे पीछे सैकड़ों मृत लकड़ी की ताबूत में रास्ते पर हैं। उनकी उठी हुई कड़ी बाहें अर्थात हाथ झूठी मोहब्बत के लिए लोगों को डांट रही है कि तुम लोग झूठा प्रेम दर्शा रहे हो, तुम लोग झूठे हो। अब उसके बाद आता है, स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड एंड नाइटिंगेल इज डम्ब एंड द एंजल विल नॉट कम। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि चूंकि जंगल में पेड़ों के सारे पत्ते झड़ चुके हैं, इसलिए ट्रॉल्स यानी स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी में, ट्रॉल्स स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी में राक्षस को, पिशाच को और बुरी आत्माओं को कहते हैं जो कि निर्जन प्रांत में रहते हैं, अर्थात ये जंगल में रहते हैं। ये भूख से मरते हुए पत्ते रहित वन में अपने भोजन की तलाश में इधर उधर चिघाड़ते हुए भटक रहे हैं। और इस पत्ते रहित बेजान मन को देखकर बुलबुल भी मूक यानी गूंगी हो गई है। और इस दुर्दशा को दूर करने के लिए देवदूत भी नहीं आएंगे, अर्थात देवदूत इस दुर्दशा को ठीक करने के लिए नहीं आने वाले हैं, नहीं आएंगे। अंतिम पंक्तियों में, कोल्ड इम्पॉसिबल हेड लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। इसमें कवि कहते हैं, आगे असंभव सी ठंडी है, यानी आगे असंभव सी ठंडी आगे है। पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियों पर सुंदर सी बर्फ जमी हुई है, क्योंकि ठंड में ऊंचाई पर बर्फ
जम जाती है, हम लोग जानते हैं इस बात को। और इन बर्फ़ की चोटियों से गिरती हुई जलप्रपात यात्रियों को उसकी अंतिम दुख की घड़ी में, अंतिम क्षणों में आराम पहुंचाती है, आशीर्वाद देती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ, इन्हीं सारगर्भित अर्थ के साथ कवि आडन अपने इस कविता का पटाक्षेप करते हैं। उनकी ये कविता बहुत ही सारगर्भित है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत बुरे हैं और हम लोगों से हमारी खुशियाँ छीन लेते हैं, और मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे कुछ लोग जो है हमारे पीछे पीछे चलते हैं झूठी प्रशंसा में। वे लोग हमारे हितैषी नहीं होते हैं, लेकिन वे लोग दिखावा करते हैं कि हम लोग उनसे प्रेम करते हैं, मृत व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इस दुनिया की सही स्थिति का आकलन कवि ने किया है। कवि ने यह भी बताया है पहले ही पंक्तियों में कि हमारे अगल बगल जितने ही पड़ोसी हैं वे सब हम लोगों के हितैषी नहीं, हम लोगों के प्रेमी नहीं, बल्कि वो तो हर घड़ी चाहते हैं कि हमारी खुशियों को किसी तरह जो है छीन लें। यही कविता का ये तात्पर्य है, अभिप्राय है। और कहती है फिर भी इन सब के बावजूद भी जो है ये ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है और चलती रहेगी। ओके, अब इस कविता की समरी इस प्रकार है। द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन कंपोज्ड on the background of the poem of the nature. The poet has compared the autumn season with the life of man. The poet says that as in the autumn the leaves fall very fast, same way today man is becoming old very fast and is heading towards grave. It is a very simple but meaningful poem. The poet says that in old age there is no happiness, as in the autumn season the nightingale becomes dumb to see the leafless woods, and no one comes to make the old man happy. The world, the known persons or friends or the members of the family mourn the death of the person, but it is no real sorrow. It is only showing. Everywhere there are enemies. They are ready to snatch the happiness of others. But in the end of life, the God blesses man when he is in last distress. In this poem, the waterfall from lovely mountains blesses the man when he is heading towards the graveyard. Thus we see that this poem is a blend of pessimism and optimism. When the whole world is bent to snatch everything from man, the God is there to help him and bless him. ओके, अब हम लोग इस कविता का हिंदी में समरी यानी जो संक्षिप्त रूप है उस पर हम लोग आते हैं। यह कविता नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट प्रकृति की पृष्ठभूमि में रचा गया है। कवि ने ऑटम सीज़न की तुलना मनुष्य के जीवन से की है। कवि कहते हैं कि जैसे पतझड़ के मौसम में पत्तियां बहुत तेज़ी से गिरती है, उसी प्रकार मनुष्य बहुत तेज़ी से बूढ़ा होता जा रहा है और कब्र की ओर बढ़ रहा है। यह एक सरल है लेकिन अर्थपूर्ण कविता है। कवि कहते हैं कि बुढ़ापे में कोई सुख नहीं होता। जैसे पतझड़ के मौसम में कोकिला पत्ती रहित जंगल को देखकर गूंगी हो जाती है और बूढ़ों को खुश करने के लिए कोई नहीं आता। व्यक्ति की मृत्यु पर दुनिया, जानकार व्यक्ति, मित्र या रिश्तेदार, सगे संबंधी शोक मनाते हैं, लेकिन यह कोई वास्तविक दुख नहीं होता, बल्कि यह केवल दिखावा होता है। इस दुनिया में हर जगह दुश्मन होते हैं। वे दूसरों की खुशियाँ छीनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जीवन के अंत में जब मनुष्य अंतिम संकट में होता है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। इस कविता में प्यारे सुंदर पहाड़ों से झरना एक आदमी को आशीर्वाद देता है जब वह कब्रिस्तान की ओर जा रहा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कविता
निराशावाद और आशावाद का मिश्रण है। जब पूरी दुनिया मनुष्य से सब कुछ छीनने पर तुली होती है, तब भगवान उसकी मदद करने और उसे आशीर्वाद देने के लिए मौजूद होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इस कविता का समरी जान लिया, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। और आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इस कविता का सारे प्रश्नों का उत्तर और सारे ग्रामर पोर्शन के बारे में विशेष रूप से डिटेल्ड विवेचना करूँगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ।